Reşit abi yapar ya yapacağız. Reşit abi yapar. Bak Travis. Ter par. Bisa guard bro. Yapar mı? आ चुके हैं। एक बार मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो इस नारे का जवाब दें। आज के हमारे दावत देता हूँ राजा वकार साहब को, वो अनवर साहब को शाल से नवारे। Sir. मेरा सब योगुन उसके बाद दिया जीतू मोहम्मद सईद को, मुश्ताक अहमद को, सुरेंद्र पाल सिंह, इस्राइल को मैं दे देता हूँ फिर आप उसके बाद मंजूर साहब को। शुक्रिया। अगर कोई और भी हमारे अनवर साहब को फैसिलिटेट करना चाहता है, कोई नाराज ना हो जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस जिला के प्रधान श्री राजा से वकार साहब से गुजारिश है कि वो एक बार मंच पे आ जाए। सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं इन लोगों का जो सीनियर मेरे साथ खड़े हैं, जैसे बार साहब है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ के, और यहाँ के बारामूला के जितने भी सीनियर लोग हैं या जूनियर लोग हैं, इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुश्किल था मेरा यहाँ पे पहुँचना। उसके बाद में हमारी जो दिल्ली में हमारे लीडर बैठे हैं या स्टेट में जो हमारी लीडरशिप है, उनका भी शुक्रिया करना चाहते हैं कि इतना बड़ा कश्मीर होके बारामूला में भी उन्होंने कोशिश की कि नॉर्थ कश्मीर से भी एक बंदे को हमने, मगर जहाँ पे भी ये जिम्मेदारियाँ होती है, जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे दी गई, वहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं काम करूँ। इंशाल्लाह आगे जो ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरी कोशिश ही रहेगी कि इसको भी मैं अच्छे से निभाऊँ। और ये तब तक फिर एक बार बोलता हूँ मुश्किल है जब तक ना ये लोग मुझे साथ देंगे, जो हमारे सीनियर हैं जिनके साथ हमने काम किया है। सब कुछ ठीक है, मगर पहले अपना घर ठीक होना चाहिए। अगर मैं आज कुछ हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ, बारामूला के लोगों की वजह से हूँ, और अपनी पार्टी के जो लीडर हैं इनकी वजह से। ये तो उमर साहब को उसने खुद पहले ही बोला है, जब इलेक्शन का बिगल यहाँ पे बजा था, उमर साहब ने खुद बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे एलजी साहब का चपरासी बनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसको पता है कि मैं चपरासी हूँ, चपरासी का ही काम करना पड़ेगा। वही है ना, जब आपने देखा होगा कि एसपीओ के बारे में मुझे लगता है आप बात कर रहे हो, उनका उमर साहब ने एक ट्वीट किया था और 2 मिनट के बाद उसने वो डिलीट कर दिया।
देखो ट्वीट करने से गवर्नमेंट नहीं चलती है, उसके पास जब कुछ होगा तभी। उमर साहब ने आपने देखा जब हमारे मोदी जी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की मोदी जी से कि हम तब तक नहीं चल सकते जब तक ना आपका सपोर्ट हो। इलेक्शन में उन्होंने झूठे वादे किए हैं, आज वो पछता रहे हैं। कहाँ गए वो 12 सिलेंडर गैस, कहाँ गए वो 5,000 जो हमारे माँ बहनों के लिए उसने ऐलान किया था, कहाँ गया वो फ्री बिजली, कहाँ गई? जी सर। पहले तो वो बोल रहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी ये मीटर में उखाड़ के फेंकूंगा, आज तो वही बोल रहा है कि जब तक मीटर नहीं लगेंगे। और ये आपको भी पता होगा जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो उन्होंने बनाए हैं। ये लाएगा तो लाएगा कहाँ से? इसलिए इन्होंने एक बार फिर लोगों को धोखा दिया, लोगों के साथ झूठे वादे किए। मगर यहाँ पे मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, कश्मीरी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब किसान मजदूर, उसके लिए मोदी जी की हुकूमत यहाँ बैठी है। आज भी जो काम चल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो पैसे हैं उन्हीं से चल रहे हैं। सेंटर के प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे बड़े बड़े यहाँ एम्स हो, या यहाँ के रिंग रोड आप देख रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। आपने देखा हाल ही में बारामूला में भी हमारी एक केंद्र से मंत्री आई थी, आपने देखा उसने भी यहाँ पे बहुत काम किया। और ये भी इनाग्रेशन सर उसने भी किया यहाँ पे। इनाग्रेशन के अलावा आप देखो अब दिल्ली कश्मीर जो है दिल्ली से कोई दूर नहीं है। आप देखते हो हर दिन यहाँ कोई ना कोई मंत्री होता है। आप देखो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी इसने वादा किया है अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। हाँ 2-3 चीज़ें इसने की। और दूसरी बात है जो है अपने MLA के लिए काली गाड़ियाँ लाई और अपने लिए 3 गाड़ियाँ लाई, बाकी ये कुछ नहीं। और लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है इन पे। अच्छा। लोगों को अगर उम्मीद है तो मोदी जी पे उम्मीद है, और मोदी जी भी पूरा जो हमें उम्मीद है उस पर पूरा उतरने के लिए तैयार है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज की डेट में अगर हमने अपनी पार्टी की बात करूँ को नॉर्थ कश्मीर सबसे टॉप जा रहा है कश्मीर को अगर मैं देखूं। और उसमें बारामूला जो है, हर जो भी पार्टी का हमें काम मिलता है, बारामूला के जितने भी मेरे साथ ये बैठे हैं इनकी इसमें निगरानी में हम अच्छा करते हैं। और बारामूला में आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां बीजेपी के 10-12 जो वर्कर हैं वो खड़े नहीं हैं। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखोगे जब भी म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होंगे, बाकी इलेक्शन होंगे, तो इस बार इनका सफाया यहाँ साफ होने वाला है। जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, DDC हो, BDC हो या म्यूनसिपलिटियाँ हो, उनमें इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा।